क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। पहला काम आपको ये करना है, जो नीचे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स दिए हैं उनके जीरोस फाइंड आउट कर लो। फिर जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में एक रिलेशन होता है जो कि आपने पढ़ा होगा, ऊपर दिया हुआ है, उसको भी वेरीफाई करना है, यानी वैल्यू पुट करके दिखाना है कि हाँ देखो ये रिलेशन वेरीफाई हो रहा है, ये सही है। तो फर्स्ट वाला पार्ट है x² माइनस 2x माइनस 8। तो सबसे पहले इसके जीरोस निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, यहाँ पर देखो मैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाला मेथड यूज़ करूँगा, जो कि आपने क्लास 9 में पढ़ा है कि ये जो मिडिल वाला टर्म है -2x, इसको दो हिस्से में इस तरह से बांटें कि यहाँ से हम जीरोस निकाल सकें। तो पहला काम, इस मिडिल टर्म को हमको ब्रेक करना है, स्प्लिट करना है। कैसे करते हैं, देखो x² का जो कोफिशिएंट होगा या जो भी वेरिएबल दिया हुआ है s, t, u, y कुछ भी जो दिया हुआ है, उसका जो कोफिशिएंट है यानी उससे पहले जो नंबर लिखा हुआ है और जो कांस्टेंट वाला टर्म है, इनको मल्टीप्लाई कर लो। अब यहाँ x² से पहले क्या लिखा है आपको, तो कुछ नहीं लिखा। तो अगर कुछ नहीं लिखा है इसका मतलब वहाँ 1 है। ऐसे सिंपल लिखा है x², तो इसको हम लिख सकते हैं 1x², क्योंकि 1 किसी नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो वो नंबर वही रहता है। 1 और x² को मल्टीप्लाई कर लो तो आपका x² ही होगा, तो बात वही है। अच्छा, ये खाली x² का मतलब ही है कि आपसे मैं पूछूं कि बताओ कितने x², आप कहोगे 1 है। अगर 2 होता तो आप 2x² लिखते। तो x² का जो कोफिशिएंट है वो 1 है, और कांस्टेंट वाला टर्म क्या है, विद साइन हम लेंगे -8। तो 1 और -8 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका -8 आएगा। अब हमको क्या करना है, इस -8 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन चलो प्राइम फैक्टराइजेशन से कर लेते हैं। मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज कर रहा हूँ, वैसे ये सारे आपको मेथड आने चाहिए, 9th में आप पढ़ चुके हो, प्रैक्टिस भी कर चुके हो, लेकिन जस्ट चलिए मैं आपको एक बार रिवाइज करा देता हूँ। तो ये जो नंबर हमारा 8 आया, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो ये 2 टाइम्स जाएगा 4, फिर 2 टाइम्स जाएगा 2, फिर ये 2 टाइम्स और 1। तो हमारे पास क्या आ गया, 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। अब इस तरह से आप पेयरिंग करो कि उन दोनों नंबर्स को जो हम ऐड करें तो हमारा -2x आए, यानी मिडिल वाला टर्म आए। तो अगर इस 2 को अलग से ले लेते हैं और ये दोनों 2 को एक साथ कर लेते हैं, तो ये दोनों 2 आपस में मल्टीप्लाई होकर 4 हो जाएंगे, और ये अकेला जो 2 है ये 2 हो जाएगा। हमारे पास आ गया 2 और 4। इसमें इस तरह से साइन वगैरह लगा के एडजस्टमेंट करो कि इनका जो सम करें कि हमारा -2 आ जाए। तो अगर हम इस तरह से लिख दें कि -4 + 2, तो -4 + 2 क्या होता है, -2 होता है। और यहाँ मिडिल वाले टर्म में जो नंबर वाला पार्ट क्या है, -2 है। तो बस यही जो हमारा -4 और 2 है, इन्हीं दो हिस्सों में ये टूटेगा। बस इसमें x लगा देना है साथ में, क्योंकि मिडिल वाले टर्म में हमारे साथ क्या है, x है। तो इसमें सबसे पहले क्या करना होता है, जो वेरिएबल का स्क्वायर है उसका जो कोफिशिएंट है, जैसे यहाँ पर x वेरिएबल है तो x² का जो कोफिशिएंट है और कांस्टेंट वाला टर्म, इसको मल्टीप्लाई कर लो। जो नंबर है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। फिर उस प्राइम फैक्टराइजेशन को इस तरह से पेयर कर लो, दो हिस्से में बांट लो कि उनका जब हम सम करें तो हमको मिडिल वाला टर्म मिल जाए। तो ये x² हो जाएगा और -4x + 2x, क्योंकि दो हमारे नंबर क्या आए थे, -4 और 2, साथ में हमने x लगा दिया। ये पूरा जो है आपका रफ वाला पार्ट है, इसको आपको फेयर करके नहीं दिखाना है, यहाँ पर आपको इस तरह से डायरेक्ट कर देना है। अब ये जो मैंने -4x + 2x लिखा है, इसको आप उल्टा भी लिख सकते हो, यानी 2x यहाँ लिख सकते हो, -4x इधर लिख सकते हो। तो इधर उधर करने से कोई उसमें फ़र्क नहीं आएगा, कैसे भी आप कर सकते हो। अब इन दोनों को अलग से देखो, इसको अलग से देखो, इसमें क्या कॉमन निकलेगा, x² यहाँ पर है, x यहाँ पर है, x कॉमन निकाल सकते हैं, तो चलिए निकाल लेते हैं। x बाहर आ गया तो यहाँ x² था, अब एक x तो बाहर चला गया तो x बचा -4, प्लस यहाँ से आपका 2 कॉमन हो जाएगा तो x -4 हो गया। अब x -4 यहाँ, x -4 यहाँ, ये भी कॉमन आ जाएगा। तो x -4 कॉमन चला गया तो क्या बचा, ये x बचेगा और प्लस का 2 बचेगा, तो बस दूसरे ब्रैकेट में x + 2 लिख देना है। अब देखो हमको जीरोज निकालने हैं, यानी x की ऐसी वैल्यू बताओ जिससे ये जो पॉलिनोमियल है हमारा उसकी वैल्यू 0 हो जाए, यानी इसको हमको 0 के बराबर करना है। तो अगर दो नंबर हमारे मल्टीप्लाई में हैं और उनकी जो वैल्यू है वो 0 के बराबर आ रही है, इसका मतलब उनमें से कोई एक तो कम से कम 0 होगा। कहने का मतलब ये है कि a × b = 0 लिखा हुआ है, तो या तो a आपका 0 के बराबर होगा, क्योंकि 0 से कोई नंबर मल्टीप्लाई होता है तो आंसर 0 आता है, या तो b आपका 0 होगा कि a और 0 मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आपका 0 आ जाएगा, या फिर ये दोनों ही आपके 0 के बराबर होंगे तो 0 × 0 आपका 0 आ जाएगा, यानी एक तो पक्का है कि 0 होगा। तो हम क्या करेंगे, ये दो जो ब्रैकेट आए हैं, एक ये वाला और ये वाला, ये आपस में मल्टीप्लाई के रिलेशन में है, यानी इन दोनों को अलग अलग से हम 0 को इक्वल कर देंगे और फिर देखेंगे x की वैल्यू क्या आती है। तो आपको लिखना है x -4 = 0, यहाँ से x क्या आ जाएगा, -4 उधर चला जाएगा तो 4 बन जाएगा ये, और x + 2 इसको 0 के इक्वल कर दो तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, +2 उधर जाके -2 आ जाएगा। तो यहाँ से x की दो वैल्यू आ गई, एक तो 4 आ गई, दूसरी -2 आ गई, यानी 4 और -2 ये दो जीरोज हैं इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। तो यही आप लिख दोगे, जीरोज ऑफ x² - 2x - 8 आर 4 and -2।
तो एक काम हमारा हो गया, जीरोस निकालना था, निकाल लिया हमने। अब अगला काम क्या है कि वेरिफिकेशन करना है जो रिलेशन दिया हुआ है। तो यहाँ मैं साइड में करके दिखा देता हूँ, आप नीचे करोगे। मैं साइड में इसलिए कर रहा हूँ ना ताकि पूरा आंसर एक बार में आपको यहाँ दिख सके। तो आपको लिखना है वेरिफिकेशन। अब रिलेशन क्या होता है थोड़ा सा पहले देख लो कि जैसे मान लो कोई पॉलिनोमियल है ax² प्लस bx प्लस c, इसका आप जीरोज निकालोगे तो मान लो अल्फ़ा आता है और बीटा आता है। तो अल्फ़ा और बीटा का हम सम करेंगे तो ये बराबर होगा माइनस ऑफ बी। बी क्या है? एक्स का कोफिशिएंट, एक्स से पहले जो नंबर लिखा होगा वो, विद साइन याद रखना, क्योंकि यहाँ बी से पहले प्लस का साइन है तो पॉजिटिव है। तो ये माइनस ऑफ बी होगा अपॉन ए। ए क्या है? x² का कोफिशिएंट, ठीक है, x² से पहले जो नंबर लिखा है वो। तो जीरोस को अगर हम ऐड करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी माइनस बी बाई ए, और अगर जीरोस को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी सी बाई ए। सी क्या है? हमारा कांस्टेंट वाला टर्म, जो सिर्फ नंबर वाला टर्म होगा, उसके साथ कोई वेरिएबल ना होगा, वो हमारा सी है। ठीक है, ये रिलेशन आपको याद रखना है और यही रिलेशन आपको वेरीफाई करना है। तो रूट्स को आप ऐड कर लोगे तो एक वैल्यू आपको मिल जाएगी, फिर माइनस बी बाई ए निकाल लोगे तो ये एक वैल्यू निकल आएगी, और देख लो क्या दोनों इक्वल है। अगर इक्वल है तो वेरीफाई हो गया। इसी तरह से ये प्रोडक्ट वाले केस में भी करना है। आप लिखोगे सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा 4 प्लस -2, तो आपका ये 2 आ जाएगा। अब माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², इसकी वैल्यू आप निकाल लो, क्योंकि रिलेशन में हमारा क्या है कि ये सम ऑफ जीरोस के बराबर है। इसको हम लिख सकते हैं माइनस बी बाई ए। तो x से पहले यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? रिलेशन देखो, साइन के साथ लेंगे -2। अब ध्यान दो, b क्या है? x का कोफिशिएंट, यानी x से पहले जो नंबर लिखा है वो है विद साइन। तो b की वैल्यू क्या है? -2 है। लेकिन हमारे यहाँ रिलेशन में एक माइनस बाहर भी लगा है, यानी ये माइनस लगेगा और b की वैल्यू रखेंगे। तो सबसे पहले तो हम माइनस लगाएंगे, अब b लिखेंगे। b क्या है? -2 है, ठीक है। तो एक माइनस तो b के पहले वाला है, और एक b की जो वैल्यू है वो -2 है, इसलिए 2 बार माइनस आ जा रहा है। एक है x² का कोफिशिएंट, यानी x² से पहले जो लिखा हुआ है, तो उससे पहले तो कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब वो 1 है, क्योंकि 1 को x² से मल्टीप्लाई करोगे तो x² ही आएगा। तो ये आपने 1 कर दिया, और ये माइनस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा। तो ये भी आपका सॉल्व करके क्या आ जाएगा? 2, क्योंकि 2/1 आपका 2 ही होता है। तो देख लो दोनों वैल्यू आपकी 2 आ रही है। अब आप लिखोगे अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस बी बाई ए। तो एक रिलेशन हमारा वेरीफाई हो गया। अब दूसरा रिलेशन क्या है? प्रोडक्ट वाला। यहाँ लिख देना देयरफॉर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा? अल्फा बीटा, मल्टीप्लाई कर लो 4 मल्टीप्लाई बाय -2, तो ये -8 आ जाएगा। ये किसके बराबर होता है? सी बाई ए के। सी बाई ए क्या है? कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², यही लिख लो। कांस्टेंट टर्म को हम सी से डिनोट करते हैं, x² कोफिशिएंट को हम ए से डिनोट करते हैं। तो कांस्टेंट टर्म हमारा यहाँ पर क्या है? विद साइन -8, तो -8 लिख दिया। ए की वैल्यू क्या है? हमारी 1 है, ऊपर भी हमने निकाला, तो ये -8 आ गया। यहाँ देख सकते हो ये दोनों बराबर आ गए, -8 ये -8 ये। तो आप सिंपल लिख देना अल्फा बीटा इक्वल सी बाई ए, लास्ट में हैंस वेरीफाइड। अब बहुत से लोग इसको डायरेक्ट भी करा देते हैं, यानी इतना बड़ा स्टेटमेंट नहीं लिखाते कि ये सम ऑफ जीरोज और कोफिशिएंट वगैरह लिखा, डायरेक्ट अपना अल्फा प्लस बीटा लिख दिया और माइनस बी बाई ए इस तरह से कर दिया, तो वो भी सही है। लेकिन मेरे हिसाब से आप इस तरह से प्रॉपर लिख के दिखाओ, ये बेस्ट है। क्योंकि देखो यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन है, आप कहोगे इतने सारे क्वेश्चन, इतनी बड़ी कहानी लिखना, लेकिन एग्जाम में तो आपका मुश्किल से एक आध क्वेश्चन आएगा, तो अच्छे से आप आंसर को प्रेजेंट करोगे तो वो सही रहेगा। सेकंड वाला देख लेते हैं, 4s² माइनस 4s प्लस 1। आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा, मैं इसको हटा देता हूँ। यहाँ भी हम क्या करेंगे? मिडिल वाले टर्म को स्प्लिट करेंगे, तो s² वाला टर्म जो कि 4 है और कांस्टेंट टर्म जो कि 1 है, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 4 आएगा। यानी 4 को 2 हिस्से में तोड़ना है इस तरह से कि उनका सम करें तो आपका -4 आ जाए। तो भाई 4 को हम 2 मल्टीप्लाई बाय 2 लिख सकते हैं। अब इस 2 और 2 को अगर माइनस साइन लगा दें, -2 प्लस -2, तो -2 और -2 को ऐड करोगे तो आपका -4 आ जाएगा। बस इस तरह डायरेक्ट भी कर सकते हो, यानी क्लास 9 में अच्छे से प्रैक्टिस की होगी तो यहाँ टाइम नहीं लगेगा। तो 4s² माइनस 2s प्लस 1। अब इस वाले इतने पार्ट की हम बात कर लें तो इसमें कुछ कॉमन आएगा, एक तो 2 कॉमन निकल जाएगा, दूसरा s निकल जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा? 4 में से 2 कॉमन चला गया तो 2 बचा, s² में से s चला गया तो s बचा, -2s तो पूरा कॉमन ले लिया तो सिर्फ ये 1 बचा। अब दूसरे वाले में s2 ये तो कोई कॉमन आ नहीं रहा, तो हम क्या करते हैं? -1 कॉमन ले लेते हैं, तो हमने माइनस लगा दिया। 1 लिख के दिखाने की जरूरत नहीं है, माइनस लगा इसका मतलब -1 है ये। तो माइनस हमने कॉमन लिया था तो -2s क्या हो जाएगा? सिर्फ 2s बचेगा, और +1 इससे हमने माइनस कॉमन लिया तो यहाँ माइनस आ जाएगा, और ये 1 बचा। क्यों माइनस आया समझ रहे हो ना? जब ब्रैकेट को ओपन करेंगे ये माइनस और ये माइनस आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये फिर से प्लस बन जाएगा। अब यहाँ से 2s - 1 2s - 1 इसको कॉमन ले लेते हैं, तो 2s - 1 हो गया। अब क्या बचेगा? एक तो ये 2s बचेगा,
दूसरा माइनस, और ये 1 जो हमने लिख के नहीं दिखाया लेकिन हम जानते हैं कि ऑलरेडी ये है, इसको आप लिख लो, यानी 2s माइनस 1। अब इसको 0 से इक्वेट कर देंगे, 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, तो s की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 1 उधर जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, 2 जाके डिवाइड हो जाएगा तो 1/2 आ जाएगा। ये भी आपका 2s माइनस 1 है, इसको 0 से इक्वेट करेंगे तो यहाँ भी s की वैल्यू आपकी 1/2 आ जाएगी। जीरोज ऑफ 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 आर 1/2 एंड 1/2। या आप ऐसे लिख सकते हो, बोथ द जीरोज ऑफ 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 आर 1/2। अब वही काम वेरिफिकेशन करेंगे, मैं इसी में थोड़ा सा बस नंबर चेंज कर देता हूँ, बाकी सारी चीज़ें वही हैं। जीरोस का सम कर लो, 1/2 प्लस 1/2 आधा आधा मिलके 1 बन गया, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x। अच्छा, यहाँ थोड़ा सा और एक चेंज करना पड़ेगा क्योंकि वेरिएबल हमारा बदल गया ना, उधर x था यहाँ पर s है, तो x की जगह आपको s करना है, कोफिशिएंट ऑफ s, और यहाँ पर s स्क्वायर, ये नीचे भी आप s स्क्वायर कर देना। तो s का कोफिशिएंट क्या है, -4, तो एक माइनस तो हमारा बाहर रहेगा और s की वैल्यू हमारी -4 है, तो ये एक माइनस और आ गया, अपॉन s स्क्वायर का कोफिशिएंट 4 है तो 4 लिख देंगे, और माइनस माइनस देखो मल्टीप्लाई होके ये आपका प्लस हो जाएगा और 4 और 4 डिवाइड होके आपका 1 आ जाएगा। तो देख सकते हो दोनों की वैल्यू 1 आ रही है, इसका मतलब इक्वल है, जो रिलेशन हमने नीचे लिखा वही आ जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा बीटा 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 तो आपका 1/4 हो जाएगा। कांस्टेंट हमारा क्या है, देखो 1 है तो ये 1 आ गया। कोफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर क्या है, 4 है, तो 1/4 हो गया। देखो यहाँ भी 1/4 आ गया, यहाँ भी 1/4 आ गया, इक्वल हो गया कि नहीं, तो ये हेंस वेरीफाइड। सेकेंड पार्ट हो गया। थर्ड वाला पार्ट है 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। अब देखो यहाँ पर ये सही ऑर्डर में नहीं लिखा, जो x वाला टर्म है वो ये लास्ट में लिख दिया, कांस्टेंट वाला टर्म बीच में कर दिया, कांस्टेंट वाला टर्म को लास्ट में ले आएंगे तो हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। अब ये सही है, वही काम x स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट वाला टर्म इसको मल्टीप्लाई कर लो, 6 3 ज़ा 18, तो ये -18 आ गया। 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा। अब आपके पास 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 18 इसके बराबर है। अब इनकी पेयरिंग करो इस तरह से कि जो हम सम करें तो हमको ये मिडिल वाला जो टर्म है -7 वो मिल जाए। अगर मान लो हम 2 और 3 को एक साथ ले लेते हैं और 3 को अलग ले लेते हैं तो होगा क्या, 2 3 ज़ा 6 हो गया और ये 3 हो गया। इनका किसी भी तरह से अगर सम कर लो, जैसे मान लो हम -6 कर देते हैं, +3 कर देते हैं, तो इससे हमारा -3 आ जाएगा, -7 तो आया नहीं, इसका मतलब ये पेयरिंग हमारी सही नहीं है। तो फिर क्या करें, चलो 2 को अलग ले लेते हैं, 3 और 3 को एक साथ ले लेते हैं, ये आपको थोड़ा चेक करना पड़ेगा। तो ये 2 हो गया, 3 3 ज़ा 9 हो गया। अब अगर हम ये -9 ले लें, यानी -9 और +2 कर दें तो -7 आ जाएगा, तो बस सही है। इसका मतलब एक नंबर हमारा -9 होगा और दूसरा 2 होगा। ये इतना रफ में करने के बाद आप डायरेक्ट लिख देना 6x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 9x माइनस 3। अब 2x माइनस 9x की जगह -9x प्लस 2x भी लिख सकते हो और इसको इधर उधर कर सकते हो, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इतने की अगर हम बात कर लें, कुछ कॉमन निकल रहा है, एक तो 2 कॉमन निकलेगा, दूसरा x निकलेगा। 6x स्क्वायर, इसमें से 2x चला गया तो क्या बचा, 2 3 ज़ा 6, एक x बाहर चला गया तो x बचा एक ठो, प्लस 2x चला गया तो सिर्फ 1 बचेगा यहाँ पर। अब इसकी बात कर लेते हैं, यहाँ से क्या बाहर जाएगा, देखो -3 बाहर जाएगा तो यहाँ 3x बचेगा प्लस 1 बचेगा। अब 3x प्लस 1 को कॉमन ले लो तो आपको क्या बचेगा, 2x बचेगा और -3 बचेगा, तो ये 2x माइनस 3 हो गया। 0 से इक्वेट कर दो, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा, 3 नीचे आएगा तो -1/3 आ गई x की वैल्यू इधर से, और 2x माइनस 3 इसको 0 से इक्वेट कर दो तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3 उधर जाके प्लस का 3 हो जाएगा और 2 डिवाइड हो जाएगा 3/2। जीरोज ऑफ 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x आर -1/3 एंड 3/2। जीरोज आ गया, वेरीफाई कर लो। यहाँ पर फिर से हमारा x वाला टर्म है तो कोफिशिएंट ऑफ x कर लेते हैं और ये कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ये भी s स्क्वायर की जगह x स्क्वायर। सम ऑफ जीरोज क्या होगा, -1/3 प्लस 3/2। 3 और 2 का एलसीएम ले लेते हैं, आपका 6 आ जाएगा, 3 2 ज़ा 6 तो ये -2 हो गया, प्लस 2 3 ज़ा 3 3 ज़ा 9 हो गया, तो आपका 7/6 आ गया। अब -b/a की वैल्यू निकालनी है तो -b क्या है, माइनस लगा लो, और b की वैल्यू क्या है, b हमारा x का कोफिशिएंट है, x से पहले -7 लिखा हुआ है तो ब्रैकेट में ये -7 हो गया, अपॉन a क्या है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट जो कि हमारा 6 है तो ये 6 हो गया, माइनस जो माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो गया तो ये 7/6 आ गया, तो ये दोनों आपस में इक्वल है। प्रोडक्ट की बात कर लें, -1/3 मल्टीप्लाई बाई 3/2 तो ये आपका -1/2 आ जाएगा। अब c क्या है आपका, कांस्टेंट वाला टर्म क्या है, -3 है,
तो इक्वल हो जाएगा -3 के अपॉन ए क्या है 6 है, अपॉन 6 आ गया। इसको डिवाइड कर लोगे 3 1 3 3 2 6, तो -1/2 ये भी आ गया। दोनों इक्वल है, ये रिलेशन भी हमारा वेरीफाई हो गया, ऊपर वाला भी वेरीफाई हो गया। नीचे आप लिख दोगे हैंस वेरीफाइड। थर्ड वाला पार्ट हो गया। अब फोर्थ वाला देख लो, 4u² + 8u। अब आपको कांस्टेंट वाला टर्म यहाँ कहाँ गया, तो भाई उसकी वैल्यू 0 होगी, इसीलिए नहीं है। तो सिंपल हम यहाँ से जो दिख रहा है उसी में से कॉमन ले लेते हैं। तो देखो 4 कॉमन आ जाएगा, u कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ सिर्फ u बचेगा प्लस 4 2 8, तो यहाँ 2 बचा। अब 4u और u + 2 ये आपस में मल्टीप्लाई में है, इसका मतलब इन दोनों को 0 से इक्वेट कर दो। 4u = 0, तो u की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 उधर जाके डिवाइड होगा तो भी आपकी वैल्यू 0 आ जाएगी। और u + 2 = 0 कर दोगे तो u की वैल्यू आपकी -2 आ जाएगी। जीरोज ऑफ 4u² + 8u आर 0 एंड -2। अब दोनों जीरोज को ऐड कर लो, 0 + -2 आपका -2 आ जाएगा। -b/a की वैल्यू निकालो, -b क्या है, u का कोफिशिएंट जो कि 8 है, तो ये -8 आ गया, अपॉन a क्या है आपका 4 है, तो ये आपका -2 आ गया। ये रिलेशन यहाँ से वेरीफाई हो गया। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की बात कर लें, यानी 0 × -2, तो ये आपका 0 आ जाएगा। कांस्टेंट टर्म है नहीं, इसका मतलब उसकी वैल्यू 0 है, तो c/a की वैल्यू क्या निकलेगी, c की जगह 0 है, a आपका 4 है, तो 0/4 आपका 0 होता है। अगर न्यूमरेटर में 0 आ गया और डिनोमिनेटर में 0 के अलावा कोई भी नंबर है तो उसकी वैल्यू 0 आएगी। तो 0 और 0 इक्वल है, यानी ये वाला रिलेशन भी वेरीफाई हो गया, हैंस वेरीफाइड। फोर्थ वाला पार्ट हो गया। फिफ्थ वाला देख लेते हैं, t² - 15। अब आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी a² - b² वाली, ये बराबर होती a + b a - b के। अब यहाँ पर t² तो है, -b है, लेकिन ये सिर्फ 15 लिखा हुआ है, तो इस 15 को हम √15 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो अपनी आइडेंटिटी लग जाएगी यहाँ पर। तो यही कर लेते हैं, t² - √15 इसका होल स्क्वायर, तो ये a² - b² हो गया, तो a + b यानी t + √15 और एक ब्रैकेट में t - b यानी √15। अब t + √15 को 0 के इक्वल कर दो, तो t की वैल्यू यहाँ से -√15 आ जाएगी। t - √15 को 0 के इक्वल करोगे तो t की वैल्यू √15 आ जाएगी। जीरोज ऑफ t² - 15 आर -√15 एंड √15। अब सम ऑफ जीरोज यानी अल्फा + बीटा क्या हो जाएगा, -√15 + √15, ये आपका 0 के बराबर हो जाएगा। अब -b/a की वैल्यू निकालनी है, तो देखो b है क्या, x का कोफिशिएंट, यानी जैसे यहाँ पर वेरिएबल t है तो t का कोफिशिएंट, भाई t तो दिख ही नहीं रहा, तो t क्यों नहीं दिख रहा, क्योंकि t की वैल्यू 0 रही होगी, यानी जो पॉलिनोमियल है हमारा वो कुछ इस तरह से रहा होगा, t² प्लस या माइनस कुछ भी लगा सकते हो, चलो प्लस लगा देते हैं, 0t - 15। तो 0t तो आपकी वैल्यू 0 ही आती है, अब 0 को प्लस माइनस करोगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, इसीलिए पूरा हटा दिया गया और t² - 15 जस्ट लिखा हुआ है। तो अगर हम इस तरह से लिख दें 0t, तो t का कोफिशिएंट क्या है, 0 है, और t का कोफिशिएंट ही हमारा b होता है, इसका मतलब ये हमारा 0 आ जाएगा अपॉन a जो कि t² का कोफिशिएंट है 1, तो इसकी वैल्यू हमारी 0 आ जाएगी, क्योंकि न्यूमरेटर में हमारा 0 है, तो बस वैल्यू हमारी 0 आ गई। तो ये रिलेशन वेरीफाई हो गया। प्रोडक्ट कर लेते हैं, तो माइनस का साइन आएगा और √15 और √15 मल्टीप्लाई होगा तो रूट हट जाएगा, सिर्फ 15 बचेगा, यानी -15 आ गया। अब सी क्या है, कांस्टेंट वाला टर्म विद साइन, तो -15 आ गया, तो ये हमने -15 लिख दिया। ए हमारा क्या है, 1 है, तो इसकी वैल्यू हमारी -15 आ गई। तो दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, यानी ये रिलेशन भी वेरीफाई हो गया, हैंस वेरीफाइड। 6 वाला देख लो, 3x² - x - 4। 4 × 12 होता है, और 12 को हम इस तरह से स्प्लिट कर सकते हैं 4 और 3 में। माइनस का साइन चाहिए तो -4 और +3 ले लेते हैं, इसका सम करेंगे तो हमारा 1 आ जाएगा, और यहाँ पर बीच में हमको क्या दिया, सिर्फ x दिया, यानी 1x दिया हुआ है। तो प्रैक्टिस रहेगी, इस तरह से डायरेक्ट कर सकते हो। 3x² - 4x + 3x, या एक काम करते हैं, प्लस वाले टर्म को एक तरफ कर लेते हैं, यानी +3x पहले लिख लो, -4x बाद में लिख लो, और ये -4। अब इतने वाले पार्ट को देखो, यहाँ से 3x कॉमन ले सकते हैं तो x बचेगा +1। इस वाले पार्ट की बात कर लें तो यहाँ से एक तो माइनस कॉमन आ जाएगा 4 के साथ, तो यहाँ x बचेगा और +1, क्योंकि माइनस कॉमन चला गया तो अब ये प्लस बचा। x + 1 को कॉमन ले लेंगे तो हमारा क्या बचेगा, ये 3x बचेगा और -4 बचेगा। x + 1 को 0 के इक्वेट कर दो, x की वैल्यू -1 आ जाएगी। 3x - 4 को 0 के इक्वेट कर दो, x की वैल्यू -4 उधर जाके 4 बना, 3 डिवाइड हो जाएगा तो 4/3 आ गया। जीरोज ऑफ 3x² - x - 4 आर -1 एंड 4/3। अब वेरिफिकेशन कर लेते हैं, सम ऑफ जीरोज अल्फा + बीटा, तो -1 + 4/3, 3 एलसीएम ले लिया, -3 आ गया, +4, तो ये 1/3 आ गया। अब माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²,
यानी माइनस बी बाई ए, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। बी क्या होगा, एक्स का कोफिशिएंट जो कि यहाँ माइनस यानी -1 है, तो एक तो माइनस बाहर रहेगा और फिर बी की वैल्यू क्या है -1 अपॉन ए क्या है 3, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर ये सिर्फ 1/3 आ जाएगा। तो 1/3 यहाँ, 1/3 यहाँ, इसका मतलब ये जो रिलेशन है वेरीफाई हो गया। फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा, -1 मल्टीप्लाई बाय 4/3, तो ये -4/3 हो गया। कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी c/a, तो c क्या है, कांस्टेंट वाला टर्म यानी -4, तो ये -4 हो गया अपॉन a की वैल्यू हमारी क्या है, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट यानी 3, तो ये -4/3 आ गया। तो दोनों हमारे इक्वल आ गए, इसका मतलब ये रिलेशन भी वेरीफाई हो गया। फिर लास्ट में लिखोगे हैंस वेरीफाइड। ये पूरी चीज़ हर बार आपको लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्लास 10 की और वीडियो देखना चाहते हो तो इस तरह से आपकी वीडियो चल रही होगी। पहले वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मोर पे क्लिक कर देना है, फिर से मोर पे क्लिक कर देना है, तो डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, इसको भी क्लिक करके ज्वाइन कर लो। डोंट वरी, आपका नाम और फोन नंबर किसी को भी विजिबल नहीं होगा। उसके नीचे आपको बुक का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से परचेस कर सकते हो। क्लास 10 के लिए स्टडी मटेरियल जैसा नोट्स हो गया, एक्सरसाइज का सोल्यूशन हो गया, वो चाहिए तो मेरी वेबसाइट विजिट कर सकते हो। उसके नीचे आपको क्लास 10 मैथ्स चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। जिस चैप्टर की वीडियो देखनी है उस वाले लिंक पे आपको क्लिक करना है, तो प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी और नीचे आओगे दूसरे सब्जेक्ट्स की भी प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।